Hello बच्चों, let's read the question. It is the assertion based question. Read the following statements and explanation. Choose the correct answer from the codes A, B, C and D. S is correct but E is wrong. S is wrong but E is correct. Both S and E are correct and E is the correct explanation of S. Both S and E are correct but E is not the correct explanation of S. Statement. Atomic mass of most of the elements are fractional. Reason. Atomic mass is equals to mass upon 100, where m is the mass of isotope and x is its percent in abundance. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So first of all, we will write the key concept regarding the formula. अगर एटॉमिक मास की बात करें हम, तो एटॉमिक मास एलिमेंट्स का फ्रैक्शनल कैसे हो सकता है? जैसे कि अगर एटॉमिक मास की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। एटॉमिक मास डिपेंड करता है मास ऑफ ईच ऑफ इट्स आइसोटोप। एटॉमिक मास की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो होता है इट इज डिपेंडेंट, एटॉमिक मास इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ each of its isotope, each of its isotope, और कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, मिक्सचर ऑफ देम। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें एक क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35, क्लोरीन C35, Cl35 और Cl37। अब जो Cl35 है इसमें 17 प्रोटॉन्स रहते हैं और 18 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। सिमिलरली क्लोरीन 37 में 17 प्रोटॉन्स रहते हैं और 20 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब अगर आइसोटोपिक अबंडेंस देखें क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का, तो क्लोरीन 35 का जो आइसोटोपिक अबंडेंस है वो है 75% और क्लोरीन 37 का जो है 25% है आइसोटोपिक अबंडेंस। अब अगर मैं एटॉमिक मास जो कि हमारा फ्रैक्शन में होता है ये वाला फॉर्मूला लगाऊं जो कि रीजन में दे रखा है कि मास ऑफ इट्स आइसोटोप अपॉन इनटू परसेंट अबंडेंस, तो अब जैसे कि यहाँ पे 35 है फर्स्ट आइसोटोप का मास, परसेंट अबंडेंस है 75%। सेकेंड आइसोटोप का मास है 37, परसेंट अबंडेंस है 25 फॉर 100। तो ये जो मेरी वैल्यू आती है ये आती है 35.5। इससे एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फ्रैक्शनल, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और इसका ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है, क्योंकि एटॉमिक मास का जो हमने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? atomic mass will be equals to percent abundance into mass of isotope, mass of isotope multiplied by percent abundance। ये हमारा एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. So the correct answer will be option A will be correct answer. Hope you understood it well. Best of